यो वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम चेतन जंगीड। यार देखो अपनी गाड़ी के अंदर एक नई प्रॉब्लम फेस हो गई यार आज सुबह। तो यार अपनी गाड़ी गैरेज के अंदर खड़ी हुई थी, जो कि यार अभी अपन इसको बाहर निकाले ना, निकालने से पहले ही अपनी गाड़ी का टायर की हालत ये देखो क्या ही हो गई यार। बिल्कुल ये वाली रिम ज़मीन पे टच हो गई बिल्कुल। अब इसको यार चेंज करना काफ़ी कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि यार देखो आपकी गाड़ी अगर आप इसको नहीं चेंज करते हो ना गाड़ी के टायर को, तो यार अपने को नुकसान करवा सकती है। क्योंकि यार ये देखो अब ऐसा पड़ा ही है ना, ये इसके अंदर ऐसी लाइंस बन जाएगी जो कि यार इसको ख़राब कर देगी टायर को, और टायर इसी शेप के अंदर हो जाएगा। अगर ज़्यादा समय तक रहता है ना, तो अपनी गाड़ी का टायर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि यार इसको अपन इस कारण अपन इसको चेंज ही कर लेते हैं। देखो अब यार इसके अंदर व्हील कैप भी क्यों है फंस गई, जो कि यार इसके टायर से है ना, क्योंकि टायर इस पर पूरा जोर लगा रहा है। अभी बाहर की तरफ ही नहीं निकल पा रही इसकी व्हील कैप। तो अभी मैं निकालने की कोशिश करता हूँ व्हील कैप को। भाई यार झटका सा लगता है एकदम से। अब यार देखो इसकी टायर की हालत देखो यार, बिल्कुल रिम है ना नीचे की तरफ टच हो गई। यहाँ से देखो यार क्या ही हालत हो गई। अपने टायर साइज है देखो 275 R15 है। रिम साइज 15 है इसकी। देखिए यार काफ़ी। अभी यार पावर प्लस के अंदर आपको एक चीज़ बताऊँ कि यार अभी जो बोलेरो आ रही है ना, उसके अंदर पावर प्लस है। पावर प्लस पहले पावर प्लस आती थी, पहले ये वाली आती थी, फिर पावर प्लस आने लग गई। जो पावर प्लस के अंदर क्या है, ये वाली नहीं आती यार। अगर ये बेयरिंग है ना, इसके अंदर अपन बाहर से ग्रीसिंग कर सकते हैं। इसके अंदर जो अभी पावर प्लस के अंदर नहीं आ रही, बिल्कुल ऐसे चिपका सा हुआ आ रहा है। तो अभी अपन इसको चेंज करते हैं। देखो तो अपन इसके कार जैक को निकालते हैं और फिर इसके पानी को निकालते हैं, जो कि अभी कंटिन्यू करते हैं। पूरा जैक वेक सब निकाल लिया है बाहर की तरफ। ये देखो अपना जैक रहा। और यार आपको एक चीज़ बताऊँ क्या, देखिए यार अपन जब भी आपकी गाड़ी का अगर टायर वायर कुछ भी पंचर हो जाता है या टायर फट जाता है, तो अपन आपको बताऊँगी इसकी प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले आपको यार देखो इसके बोल्ट ढीले कर लेने चाहिए। क्योंकि यार अगर आप गाड़ी को उठाओगे ना, तो फिर यार ये बोल्ट ढीले नहीं होगी, फिर ये घूमने लग जाएगा इसका टायर। और अपना स्पेयर व्हील साथ में रखना है। जैसे कि अपना यहाँ पर लगा हुआ है स्पेयर व्हील, तो इसको खोल के रखना है अपने को। क्योंकि यार ये अगर इसको खोलते तुरंत लगा देना है, क्योंकि यार अपने को जैक पे इतना भरोसा नहीं करना। क्योंकि यार जैक वो बोलते हैं ना देसी भाषा के अंदर चक जाना, तो उससे हो सकता है इसके अंदर। अभी तो मैं अभी आपको बताऊँ ना, तो सबसे पहले अपन स्पेयर व्हील को खोलेंगे, जो कि यार मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी अपन स्पेयर व्हील खोलते हैं। देखो गिरा पन्ना पाना, जो कि यार अपने देखो अपनी गाड़ी के अंदर पहले जैक तो था नहीं, जो अभी अपने रिसेंटली परचेज़ किया है, और इसका पाना भी, क्योंकि यार पहले पाना बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो भाई यार अभी आराम से खोलना है इसको अपन ने। यार देखो स्पेयर व्हील को खोलना है। देखो सबसे पहले जो कि यार काफ़ी कंपलसरी हो जाता है इसके अंदर। यार महिंद्रा ने देखो यार कवर मस्त लगाया है इधर, व्हील कवर। देखिए यार पहले वाली बोलेरो के अंदर नहीं आता था, 2004 वाली के अंदर। पहले तो एक ढक्कन टाइप में से आता था इसका पूरा। जो कि अपन ने इसका बोल्ट खोल लिया। यार इसको सेफली रख देना अपन को साइड के अंदर, जो कि यार आसानी से मिल जाए फिर अपन को। महिंद्रा बोलेरो के अंदर मेरे को ये चीज़ मस्त लगी, अगर अपनी गाड़ी के अंदर देखो अगर कोई बोल्ट खो भी जाए तो स्पेयर व्हील का खोल लो और आराम से लगा लो। और किसी गाड़ी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता। मैं ये वाला फीचर भी ये महिंद्रा बोलेरो के अंदर ही देखने के लिए मिलता है यार। और क्या चाहिए यार, महिंद्रा बोलेरो को चाहे अपने को और कोई से फीचर प्रोवाइड नहीं करी हो, बट यार ऐसे फीचर तो अपने को प्रोवाइड कर ही रही है ना। छोटी छोटी वाला खोलिए, इसका व्हील कवर तो खोल लिया। अब इसको अपन साइड में रख देते हैं यार। भाई ये लोगो तो मैंने ही लगवाया था ये वाला। अभी अपन इसको तो भाई अभी तो अभी अपन इसको स्पेयर व्हील को तो खोल लिया, बट अभी इसको अपन खोलते हैं। देखो अब ये वाले भी खोलते हैं। इसके बोल्ट पहले ढीले कर लेते हैं, फिर अपन जैक को लगाएंगे इसके नीचे। फिर मैं बताऊंगा आपको जैक कहाँ लगाना चाहिए। तो भाई यार इस पर कुछ ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा लगानी पड़ती है यार। अभी यार भाई रालू भाई खोल रहा है अपने यहाँ। पैर से खोलेगा भी है, बहुत ज़्यादा टाइट है। आराम से खोलिए पर फिसल नहीं जाइए, फिसलेगा मेरे हिसाब से।
बोल्ट तो ना फिसलेगा भाई। ऐसा आपको कभी ऐसी गलती कभी नहीं करनी है बट यार, क्योंकि अपने को लग भी सकती है इससे। अभी यार इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यार ये मशीन से टाइट है, पंचर वाली मशीन से। तो अभी मैं खोलने की कोशिश करता हूँ, इसको खोल के फिर वापस कंटिन्यू करता हूँ। यार इसके बोल्ट को काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है यार भाई इसके अंदर, तो खोलने के अंदर इसके बोल्ट यार काफ़ी ज़्यादा टाइट है। तब ने इसके बोल्ट तो ढीले कर लिया, पर खोलना नहीं है अपने को अभी इसके अंदर, पूरा हल्के हल्के ढीले कर लेना है। ऐसे खोलना मत भाई, ये काफ़ी डेंजरसफुल भी हो सकता है, क्योंकि बोल्ट को ढीले ही करना है। तो मेरा भाई यार जैक को लगा रहा है अभी, जो कि जैक यार इसके नीचे लगेगा, देखना अभी जस्ट। तो मैं बताता हूँ आपको, मेरा जैक जा रहा है, रुको। इस पट्टे के नीचे लगेगा, डाउन कर जैक को नीचे थोड़ा, और आगे की तरफ दे देना धक्का, तो अपना जैक इस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। देखो अब इसको डाउन करके वैसे की वैसे फिर आप करेंगे इसको, धीरे धीरे ऊपर की तरफ करेंगे यानी। और यार जब भी अपनी गाड़ी का जैक लगाओ ना, तो आप यार ये गाड़ी की एक बार घेर लगा देना, और फिर यार इसके अंदर चारों आगे की तरफ या वाट लगा देना, कि आगे की तरफ ये गुड़ यानी कि चल नहीं पाई या पीछे की तरफ जा नहीं पाई ये गाड़ी। तो यार इसके अंदर जैक के अंदर भी यार काफ़ी फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है यार, क्योंकि इसके अंदर यार थोड़ा काफ़ी भारी है ना यार अपनी महिंद्रा बोलेरो गाड़ियों से। बेसिकली 1.5 टन के आसपास है यार ये बोलेरो की पूरा वजन। तो अब इसको अपन ऊपर करते हैं गाड़ी को। तो भाई यार जैक ने अपनी पावर दिखानी चालू कर दी है, जो कि यार अभी अपनी गाड़ी उठने लगी है थोड़ी थोड़ी। जो कि यार अपनी गाड़ी धीरे धीरे ऊपर की तरफ होने लगी है, बट यार मेरे को ऐसा लगता है कि ये ऐसी शेप है ना, शेप बनी रहेगी इसकी। अभी पर अपन इसको सही कर देंगे, स्टेप नहीं लगाएंगे ना स्पेयर व्हील के अंदर, तो इसको सही कर देंगे। यार इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। देखो मेरा भाई पूरा जोर लगा रहा है इसके अंदर, देखना। तो पहले से यार तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गई पहले से अपनी बोलेरो, तो यार एकदम से ऊपर हो रही है। देखो अभी पूरी शेप है ना, शेप की शेप बनी रह गई, देखो ऐसे कैसे। वैसे यार अपनी गाड़ी पूरी अद्दर हो चुकी है, जो कि यार अद्दर यानी पूरी ऊपर हो चुकी है। देखिए यार काफ़ी ज़्यादा ऊपर, नीचे से बिल्कुल स्पेस दिखने लगी है मेरे को, तो इधर को उधर की तरफ। तो अभी अपन यार इसको चेंज करते हैं। देखो अभी इसके अंदर क्या है, इसको ज़्यादा उठाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यार इसके अंदर तो हवा भरी हुई है ना, इस कारण इसको थोड़ा ज़्यादा ऊपर की तरफ उठाना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको बोला था ना कि यार इसकी ऐसे की ऐसे शेप हो जाएगी, बिल्कुल भी ऐसे डिज़ाइन ही बन जाएगी इसकी। ये देखो बिल्कुल चिपक गए आपस में टायर। अब इसको क्या है, छुड़वाना पड़ेगा, क्योंकि ये कि अभी धूप थी, फिर अभी देखो शाम हो गई, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लगी। अभी यार ठंड का मौसम भी है, तो ये वाली शेप हो गई इसकी अभी। तो इसको इसके बोल्ट को फिर ढीला कर देता अपन पूरा, फिर इसके व्हील को खोलते हैं। देखो अभी यार इसके अंदर इसको बोल्टो खोलने में यार काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी यार, क्योंकि यार ये खूब दिनों से पंचर हुआ है ये वाला टायर। ये वाला क्या है, हमने पहले तो पीछे वाले टायर नए डलवा दिए थे, फिर आगे वाले टायर अभी जस्ट नए डलवा रखे हैं हमने। अब यार इसके बोल्ट अगर ख़राब हो जाए तो भाई उसको चेंज कर लेना, क्योंकि यार फिर खुलेंगे नहीं, तो आपको काफ़ी परेशानी भी हो सकती है। तो यार अभी अपना जैक देखो पूरा ऊपर की तरफ कर रखा है। मेरे को हो सकता है जितना मेरे को ऐसा लग रहा है और भी ऊपर करने की ज़रूरत पड़ेगी।
ये भाई इससे डिज़ाइन का वाला टायर बिल्कुल देखो क्या ही हालत हो गई यार इसकी। अभी मैं बताता हूँ, देखो क्या ही हालत हो गई इसकी, देखना अभी देखो खड़ी खड़ी में ऐसे डिज़ाइन बन गई इसकी, बिल्कुल फ्लैट हो गई है नीचे से। अब ये देख लो यार क्या ही हालत हो गई इसकी। अब ऐसे मान लो खड़ाई कर लो, देखिए यार ऐसे फ्लैट हो गया बिल्कुल टायर ये। अब यार अपन इसको अभी हवा भरते ही सही हो जाएगा मेरे हिसाब से ये। मैं इस पर चल के देखिए सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे नहीं तो इसकी पंचर निकला के लानी ही पड़ेगी हमें। अभी मैं स्पेयर व्हील के अंदर नहीं लगाऊंगा क्योंकि यार इसके अंदर डबल मेहनत हो जाती है फिर यार। अब ये नहीं हो रहा सही, इसके अंदर हवा भरवानी ही पड़ेगी हमें। तो अभी अपन इसको इस वाले टायर को इंस्टॉल कर देते हैं इसके अंदर। मैंने बोला था ना यार आपको थोड़ा सा अपना जैक थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा। देखिए यार अभी आवश्यकता पड़ी है इसकी। बस भाई बस 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 रहने दे हो गया काम। बस यार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। अभी अपने सब्सक्राइबर थोड़े कम ही है, थोड़े सब्सक्राइब करो यार अपने चैनल को। सबसे ज़्यादा अपने सब्सक्राइबर ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो यार अपने चैनल को। फिर आपको जल्दी ही थोड़ी नई गाड़ी की खुशखबरी सुनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार बस। तो अभी इसको हल्के हल्के क्रॉस के अंदर टाइट करना है अभी। जैसे ये वाला है तो इसके क्रॉस में ये वाला है तो ये वाला ऐसे क्रॉस में टाइट कर देना है इनको। फिर है ना नीचे रख देना है, फिर वापस टाइट करना है इनको पूरे। क्योंकि यार टाइट करना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है यार इसको। तभी इसको मैं टाइट कर लेता हूँ, फिर आपको वापस कंटिन्यू करता हूँ। देखो पहले कर ही लेते हैं चलो। तो यार अभी इसको अपन टाइट कर रहे हैं। तो यार अभी देखो अपना तो लगभग हो ही चुका। आज के लिए तो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी प्रकार के नए कंटेंट के साथ। बस यार अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए यार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।